हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग वीडियो। सो गाइस, आज मैं उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे अपनी नमाज के लिए और मौसम भी काफी खुशगवार था, जिसकी वजह से आज मन भी बहुत खुश था। और नमाज पढ़ने के बाद मैं सीधा अपने घर के गार्डन में आ जाता हूँ, जो मुझे सुबह सुबह बहुत मजा देता है। और हमारे घर में दरख्तें बहुत है, तो इसलिए हमारे घर पे परिंदे भी होते हैं और साथ में हमारे अपने घर की मुर्गियाँ भी होते हैं, जिसकी वजह से मन भी बहुत ताज़ा होता है। और साथ में मौसम भी काफी खुशगवार था। और इसी मौसम में मैं अपना ट्राइपॉड उठा के अपनी वीडियोस के लिए निकल जाता हूँ। मैं अपने चैनल पे फनी, कॉमेडी और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, आज हमारा पहला व्लॉग है, आप लोगों ने सपोर्ट लाजमी कर देना है, ठीक है। और अभी ट्राइपॉड उठा के जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, सही है, सपोर्ट लाजमी करना है। और ये है हमारा नया घर, जहाँ मैं अपने YouTube चैनल के लिए फनी, कॉमेडी और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ। और कुछ ही देर में हमारी शूटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं। दूसरी लोकेशन से मुराद हमारे घर का छत। मैं अपने घर की छत से भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ और मुझ पे अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। और इसीलिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, जिसपे मैं कॉमेडी वीडियोज और व्लॉगिंग भी करता हूँ। वरना मेरे उम्र के बच्चे इस वक्त सो रहे होते हैं और इस वक्त मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करता हूँ, ताकि मेरी आने वाली जिंदगी आसान हो। और इस सब की एक वजह मेरी माँ भी है, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए कामयाब होना चाहता हूँ। और यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे काम और भी थे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और घर में पहुँचते ही सीधा ही अपने भाइयों के साथ नाश्ता किया। और ये है मेरे दो भाई, जो कि मेरे दो भाई नहीं बल्कि मेरे दोस्त है। मैं इनके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता हूँ। खैर, भाइयों के साथ हंसी मजाक करके अपना नाश्ता शुरू कर लेते हैं। हमारे इलाके में तो चाय के साथ पराठा खाते हैं और मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं पराठे के साथ दही खाता हूँ। और आज पराठे के साथ दही नहीं था। ये सुन के मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया, जिसकी वजह से मेरे भाई मुझ पे हंस रहे थे। खैर, नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि वहाँ से अपने गाय बकरियों के लिए घास भी लाना था। और मैं आप लोगों को अपने घर की गाय बकरियां भी दिखाता हूँ। ये है हमारे घर की गाय बकरियां, जो कि सुबह सुबह बहुत उदास खड़ी थी, क्योंकि इन्होंने घास भी नहीं खाया था। तो बस शूज पहन के अपना सामान उठाया और निकल गए अपनी खेत की तरफ, और अपने भाई को भी खेत के लिए रवाना किया। मेरे हाथ में जो आप लोग ये आरी देख रहे हो, आप लोगों की जुबान में इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये है मेरा छोटा भाई, जिसको मैं अभी से कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ। और कंटेंट क्रिएशन के साथ मैं इससे घर के छोटे छोटे काम भी करवाता हूँ, ताकि ये आगे जाके बहुत मजबूत हो। और थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी खेत में। और ये है गंदम का फसल, जो कि हमने अभी उगाया है। हमारे तकरीबन यहाँ पे 4 खेतें हैं, और हमारे नीचे वाली खेत में गाय बकरियों के घास पड़ा है। ये है वो खेत जहाँ पे हमने गाय बकरियों के लिए घास उगाया है। और खेत में पहुँचते ही सीधा अपनी कटाई शुरू की, क्योंकि खेत में बहुत गर्मी हो रही थी। गाँव में रह के अपने गाय भैंसों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, जैसे की चाय पीना, खाने के साथ दही खाना, लस्सी पीना, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आप गाय भैंसों से हासिल कर सकते हैं। और गाय भैंसे पालना सुन्नत तरीका है। और घास काटते काटते बहुत पसीना आ गया था मुझ पे, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने मेरी हेल्प की और घास काटने में लगे रहे, क्योंकि पसीना भी बहुत हो रहा था और गर्मी भी बहुत थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारे घास की कटाई मुकम्मल हो जाती है, और उसके बाद मैं इसको इकट्ठा करने में लग जाता हूँ। और आप लोग भी अपनी जिंदगी के जो भी काम कर रहे हो, अपनी दिलो मेहनत से करो। मैंने भी जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। बस अपने 0 सब्सक्राइबर के साथ निकल गया अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने। और आज मेरे YouTube पे तकरीबन 2900 सब्सक्राइबर है। ये 2900 सब्सक्राइबर बहुत कम है, मगर मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर 29 मिलियन से बहुत ज्यादा है। खैर, अपने घास को इकट्ठा करते ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। हमारे लोगों को दूध, दही और लस्सी बहुत पसंद है, मगर गाय बकरियां पालने में उनको शर्म आती है। मगर मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने घर के गाय बकरियां भी पालता हूँ, और अपना कंटेंट क्रिएशन के साथ अपने भाई को भी सिखाता हूँ और खुद भी करता हूँ। और घर में पहुँचते ही अपने घास को कमरे में डाल दिया। घास लाने के बाद मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि अगर आप सीधा खेत से घास ला के बकरों को डालते हो तो ये गर्म घास सीधा जानवरों का पेट खराब कर देता है। मगर मैंने थोड़ी देर के बाद सीधा जानवरों को अपना घास डाल दिया। और घर में पहुंचते ही सीधा मेरे भाई ने जैतून का तेल लेके दुकान पे चला गया, जिसकी उसने तोल करानी थी। और तोल करने के बाद हम आ गए सीधा अपने घर पे, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालनी थी। मैं अपने चैनल के लिए पहले से ही वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि अनलिस्टेड होती है, और बाद में मैं उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन करने के बाद अपलोड करता हूँ। और वीडियो के बाद मेरे कुछ दोस्त आ गए थे, जिन्होंने प्लान बनाया था कि अपने गाँव वाले चश्मे पे चलते हैं, जिसका पानी बहुत ठंडा है। और रास्ते में चलते चलते आप लोगों को अपने गाँव की खूबसूरती दिखा देता हूँ। और ये चश्मा हमारे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से हमने शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया और पैदल चले आए। और तकरीबन 15 मिनट सफर करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रेस्ट किया। और थोड़ी देर के बाद हम लोग चश्मे के करीब आ गए थे, जहाँ से पानी निकल रहा था। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे अपने हाथ मुँह धोए और अंदर चले गए। और चश्मे में पहुंचने के बाद छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, जिसकी वजह से हमने एक बार फिर रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद सीधा
कूद गए अपने चश्मे में, जिसके बाद आप लोग देख सकते हो तकरीबन आधे घंटे तक हम चश्मे में मजे करते रहे। और इस चश्मे की खास बात यह है कि ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म इसका पानी रहता है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं। हमने यहाँ पे पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो चैनल का विजिट कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ पर आते हैं और नहाते हैं। खैर हम भी नहाने के बाद रवाना हो गए अपने घर के लिए। और आप लोग पूछोगे कि आपने ये सर क्यों बांधा हुआ है। असल में हमारा घर इस चश्मे से बहुत दूर है, जिसकी वजह से धूप सर पे पड़ती है और बंदा बीमार हो जाता है। और जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने फटाफट खाना निकाला और खाने लगा। अगर आपके लिए भी आपके घर में खाना अपनी अम्मा निकालती है और उस वक्त वो सो रही हो तो आप लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें, तो प्लीज अपने लिए खुद खाना निकाले और गर्म करे और खुद अपने हाथों से खाए और बर्तन भी खुद धोया करे। मेरे कहने का मतलब है हमारी माँ सारा दिन काम करती रहती है और जब वो सो जाती है तो हम उन्हें खाने के लिए जगा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बहुत दिल आजारी होती है। खैर खाना खाने के बाद मैं सीधा अपने बर्तन किचन में रख देता हूँ और अपनी शूटिंग के लिए दोबारा चला जाता। लेकिन हमारे गाँव में नेट का मसला बहुत चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं सीधा सो गया और सोने के बाद दोबारा नहा धो के निकल जाता हूँ। और अपने रूम से निकलते ही सीधा मेरी अम्मी मेरे लिए चाय लाई थी, जिसे देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी खाने लगा। और चाय पीने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन जोन में चला गया था, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ और इसी तरह फिक्र हर इंसान को रहनी चाहिए। सोचते सोचते अजान होगी और मैं निकल गया मस्जिद की तरफ। और मस्जिद से आते ही दोबारा अपना पेट पूजा किया और उसके बाद किचन में आके अपनी अम्मी का हाथ बटाया। मैं परदेश में रह चुका हूँ तो इसीलिए मुझे काम करने में मजा भी आता है और तंग भी नहीं होता। और काम करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ अपने नए वाले घर पे। हमारे नए घर के लिए भी मटेरियल तैयार हो चुका है, बस सिर्फ मिस्त्री का काम करना बाकी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये घर भी तैयार हो जाए और मैं अपने घर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अपना घर देखे। और शाम के वक्त मैं तो या तो अपने घर में होता हूँ या तो सीधा वॉलीबॉल के लिए चला जाता। और मैं जैसे ही अपने घर के छत पे आया तो पहाड़ पे आग लग चुकी थी और यहाँ पहाड़ों पे आग लगना एक आम बात है। खैर अपने व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।